हेलो एवरीवन। आज हम एनवायरमेंटल साइंस के अंतर्गत एनवायरमेंटल एथिक्स एंड वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे। हिंदी में बोलें तो पर्यावरणीय आचार संहिता एवं मूल्यों के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम कौन कौन सी नीतियाँ लाई गई हैं, कौन कौन से मूल्य हैं जिनसे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, कौन कौन सी हमारी शक्तियाँ हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर हम अपने सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, उसके डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तो शुरू से ही हमारे आज के युग तक ह्यूमन ने जो भी प्रोग्रेस की है उसमें एनवायरनमेंट की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मानव सभ्यता तथा संस्कृति यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का डेवलपमेंट ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के आपस में रिलेशन से ही हुआ है। अगर रियल में पर्यावरण कोई एक एलिमेंट नहीं है बल्कि बहुत सारे एलिमेंट्स का एक समूह है। जब भी हमने नेचर में हस्तक्षेप किया है तब हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इम्बैलेंस हो गया है, इम्बैलेंस की स्थिति पैदा हो गई है। वैल्यूज़ किसी भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र की उन्नति का परिचायक होती हैं। यानी कि जो हमारे मोरल्स होते हैं, हमारी वैल्यूज़ होती हैं, हमारे एथिक्स होती हैं, वो किसी व्यक्ति के समाज यानी कि सोसाइटी व हमारी कंट्री की जो प्रोग्रेस है उसका इंट्रोडक्शन देती हैं। इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डेवलपमेंट जो है वो विनाश की कीमत पर हो तो इस पर हमें विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी मार्ग पर चलते हुए हमने मशीनों की सहायता लेकर नेचर में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया है। जनसंख्या में तेज़ी से होती वृद्धि व समाज के बदलते आर्थिक सामाजिक मूल्यों के कारण शहरीकरण होने लगा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा है, बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज किया जाने लगा है, डिफॉरेस्टेशन किया जाने लगा है। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या हो गए हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा तीव्र गति से उनका यूज करने लगे हैं, जिससे पूरा पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो गया है। जिससे क्या हुआ है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, इसके अलावा नेचुरल हजार्ड्स आने लगी हैं। तो इनके बारे में हमें क्या करना होगा, हमें अपने पर्यावरण को विनाश या क्षति से बचाना होगा और इसके लिए हमें आज से ही चिंतन प्रारंभ करना होगा। अगर हम मूल्यों की बात करें तो मूल्यों को शिक्षा का नीति निर्देशक तत्व भी माना गया है। मूल्य विहीन शिक्षा निर्जीव हो जाती है, यानी कि ऐसी शिक्षा जिसका कोई मूल्य नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। शिक्षा का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जो मूल्य के अभाव में क्रियाशील हो सके। शिक्षा का उद्देश्य पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, अनुशासन आदि मूल्य युक्त क्रियाएं होती हैं। उसके बाद हम ब्रूवेकर के अकॉर्डिंग, यानी कि ब्रूवेकर के अकॉर्डिंग शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करना ही उसके शैक्षिक मूल्यों का वर्णन करना होता है। अगर हम शैक्षिक मूल्य की बात करें या एजुकेशनल मूल्य की बात करें तो इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तत्कालिक मूल्य यानी कि इमीडिएट मूल्य, विवेकपूर्ण इच्छाओं का संबंधी मूल्य यानी कि वैल्यू रिलेटेड टू डिज़ायर विद विजडम। नेक्स्ट है सौंदर्यात्मक मूल्य यानी कि एस्थेटिक इमीडिएटेड वैल्यूज़। इसके बाद हमने विवेकपूर्ण इच्छाओं संबंधी मूल्य को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। साधनात्मक मूल्य यानी कि मीडिएटिंग वैल्यूज़ और स्पॉन्टेनियस वैल्यूज़ यानी कि स्वाभाविक वैल्यूज़। इस संदर्भ में यानी कि इस बारे में मूल्य परक शिक्षा से अभिप्राय ऐसी शिक्षा से है जो छात्रों में शाश्वत मूल्यों तथा देश काल, मानव कल्याण एवं मानव एकता के संदर्भ में आवश्यक जानकारी प्रदान करे, साथ ही आत्मा के उत्थान में सहयोग, तर्कसंगत, वस्तुपरक और समुचित मूल्यों से अनुप्राणित हो सके। इसके बाद हम मूल्यपरक शिक्षा के आवश्यक तथ्यों की बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन, यानी कि दार्शनिकों यानी फिलोसफर्स ने वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन के बारे में कुछ एलिमेंट्स बताए हैं जिनको हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं विश्व बंधुत्व की भावना। दूसरा है सह अस्तित्व, शाश्वत मूल्य, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, पंथ निरपेक्षता, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक परंपराओं का आदर और सामाजिक गत्यात्मकता। इसके बाद 9th है वैधानिकता, आध्यात्मिक विकास, आधुनिकता,
पर्यावरण संरक्षण, विश्व परिदृश्य में घटित होने वाली विश्व ध्वंसक समस्याएं, उनकी जानकारी एवं समाधान। मूल्यपरक शिक्षा की विधियाँ। मेथड ऑफ वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन, इसमें हमने उपदेशात्मक आदर्श विधि, साहचर्य पद्धति, पहचान पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, कहानी कथन पद्धति, मनोवैज्ञानिक अभिनय पद्धति, भूमिका निर्वाह पद्धति के बारे में इन्होंने बताया है। ये मूल्यपरक शिक्षा की विधियाँ हैं। इसके बाद हम कोठारी आयोग एवं मूल्य शिक्षा यानी कि कोठारी कमीशन वैल्यू एजुकेशन की बात करें तो मूल्य शिक्षा के बारे में कोठारी आयोग ने कुछ सुझाव दिए हैं, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सुझावों के अनुरूप सभी शिक्षा संस्थाओं में नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। निजी प्रबंध तंत्रों के द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं में भी नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए। प्राथमिक स्तर पर मूल्यपरक शिक्षा रोचक कहानियों द्वारा, माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों एवं छात्रों के पारस्परिक विचार विमर्श के द्वारा तथा विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा प्रदान की जाए। शिक्षण संस्थाओं की समय सारणी में सप्ताह में 1 या 2 घंटे नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देने के लिए निर्धारित किए जाएं। शिक्षा संस्थाओं के वातावरण को नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मान्यताओं से युक्त किया जाए तथा इसके लिए शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों को उत्तरदायी बनाया जाए। विद्यार्थियों के समक्ष शिक्षक का व्यवहार आदर्शपूर्ण हो। अपने विषय का शिक्षण करते समय शिक्षक उन आदर्श एवं मान्यताओं को विकसित करने का प्रयास भी करें। इसके बाद हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं मूल्यपरक शिक्षा संबंधी विचार के बारे में बात करेंगे। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एंड आइडियाज रिलेटेड टू वैल्यू एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेख किया गया है कि जीवन के लिए आवश्यक मूल्यों का ह्रास हो रहा है और मूल्यों से लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है था। शिक्षा क्रम में ऐसे परिवर्तन करना आवश्यक है जिससे सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के विकास में शिक्षा एक सशक्त माध्यम साधन बन सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत के बहुआयामी सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप के संदर्भ में ऐसे मूल्यों के विकास की बात कही है जो सार्वजनिक एवं शाश्वत यानी कि यूनिवर्सल परपीचुअल हों और जो भारतीयों में एकता का भाव उत्पन्न कर सकें। इन मूल्यों से धार्मिक अंधविश्वास, कट्टरता, असहिष्णुता, हिंसा और भाग्यवाद का अंत करने में सहायता मिलनी चाहिए। इस संघर्षात्मक मूल्य भूमिका के साथ साथ मूल्य शिक्षा का एक गंभीर सकारात्मक पहलू भी है जिसका आधार हमारी सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय लक्ष्य और सार्वभौमिक दृष्टि है जिस पर मुख्य रूप से बल दिया जाना चाहिए। शिक्षा मनुष्य को समाज का एक उपयोगी अंग बनाने की प्रक्रिया है। इसका प्रमुख कार्य जीवन के विभिन्न पक्षों का समुचित विकास करना है। इस दृष्टि से मूल्य शिक्षा मनुष्य के रहन सहन, चिंतन आदि में निरंतर परिवर्तन अथवा परिशोधन करती रहती है ताकि मनुष्य अपने आप को आध्यात्मिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार ढाल सके अथवा सामाजिक परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर सके। शिक्षा एक महत्वपूर्ण कार्य क्रोध, हिंसा, द्वेष, लालच, संघर्ष, स्वार्थपरता, परखता आदि बुराइयों को दूर करके व्यक्ति को नैतिक प्राणी बनाना है। वास्तव में उत्तम शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में सहयोग, प्रेम, त्याग, अनुशासन, बंधुत्व, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा आदि नैतिक गुणों को विकसित किया जा सकता है और सामाजिक विकास को अधिक क्रियाशीलता से नियंत्रित बनाए रखा जा सकता है। शिक्षा चूंकि व्यक्ति के नैतिक, आध्यात्मिक तथा भौतिक विकास से संबंधित है, यही कारण है कि प्रत्येक समाज में उसे समयानुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है। रूपांतरण इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। प्रकृति जो मानव के लिए वरदान और जीवन स्रोत है, उसकी रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है और पर्यावरण चेतना की शिक्षा ही प्रमुख अंग है। मानव का सुखद भविष्य पर्यावरण से सुनिश्चित होता है अतः सबको पहली आवश्यकता है कि अपने आसपास के वातावरण को जानने समझने की इस बात का आज बहुत कम ध्यान दिया जाता है। पर्यावरण शिक्षा हमारे सामने अनुकूलन का सिद्धांत रखती है। औपचारिक प्रकृति में मेल जोल रखने का सिद्धांत इस प्रकार की स्थिति में संघर्ष और तनाव का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब जीव जंतु एवं पेड़ पौधे हमें ज्ञान नहीं बताते तो हमें क्या हक है कि हम उनकी शांति को छीने या अपने स्वार्थ और लिप्सा की पूर्ति के लिए उनका विनाश एवं संहार कर दें। होना तो यह चाहिए कि उनका पोषण करें और वे हमारे काम आए। पर्यावरण की शिक्षा एक साथ 3 काम करती है। पर्यावरण के प्रति संचेतना जागृत करना, पर्यावरण के प्रति
बारे में सही समझ का विकास करना, मानव और शेष जगत, प्रकृति, जीव जंतु एवं वनस्पति के बीच अंतर संबंधों को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे जीव जगत एक सही संतुलन बनाकर साथ साथ रह सके। इसके साथ ही पर्यावरण की शिक्षा एक यह समझ भी पैदा करती है कि मानव पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार से करें, उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग कैसे हो तथा प्रदूषित पर्यावरण को शुद्ध कैसे किया जाए। मौलिक रूप से यह कहा जाता है कि मनुष्य पर्यावरण के बारे में सब कुछ जाने, पर्यावरण से सीख लें एवं पर्यावरण सुधार के लिए काम करें। सही पर्यावरण चेतना और पर्यावरण शिक्षा की मूल भावना है। मूल्य शिक्षा के द्वारा इस तथ्य की चेतना जागृत होती है कि मानव पूरे प्राकृतिक चक्र के प्रति संवेदनशील है। इससे प्रकृति के बारे में उसकी मूलभूत सोच का विकास होता है। वह प्रकृति के बारे में अपनी उत्तरदायित्व भूमिका से परिचित होने लगता है। सामाजिक मूल्यों तथा प्रबल रूप से भावनाओं के विकास के कारण वह पर्यावरण के प्रति अपना लगाव रखना सीख जाता है। वह उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए पहले से ही अधिक क्रियाशील बनता है। वह पर्यावरण की समस्याओं को सुलझाने का कौशल प्राप्त करता है तथा पर्यावरण संबंधी शैक्षिक कार्यक्रमों का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिकी बिंदुओं के आधार पर मूल्यांकन करने में समर्थ हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षा नैतिक शिक्षा का आवश्यक अंग है जो व्यक्ति में पर्यावरण चेतना जगाती है। पर्यावरण चेतना के लिए मूल बात अभिवृत्ति को बदलने तथा मनोदशा चेतना के अनुकूल बनाने की है। इस दिशा में कई प्रकार से कार्य किया जा सकता है। पर्यावरण शिक्षा को औपचारिकता के लवादे से बाहर निकालकर उसके प्लग को यदि प्रकृति के कारण से जोड़ दिया जाए तथा टू इन वन की भांति दूसरा प्लग यदि समाज से जुड़ा रहे तो जब चाहे तब प्रकृति का और जब चाहे तब समाज का स्पर्श मिल सकता है। जब शिक्षा केवल औपचारिक ना रहे, पर्यावरण की शिक्षा का अनौपचारिक स्वरूप भी उतना महत्वपूर्ण है जितना उसका औपचारिक स्वरूप महत्वपूर्ण है। तो आज हमने पर्यावरण के बारे में जाना, पर्यावरण वैल्यूज़ के बारे में जाना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।